हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज आप लोगों को ना मैं बताने वाला हूं कि अगर किसी कंपोनेंट के ऊपर इस टाइप से टेपर दे दिया हो 12 डिग्री 40 मिनट 50 सेकेंड, ये कुछ भी हो सकता है। तो कई बार हम लोग जब कोई मिनरल वगैरह बनाते हैं ना, तो उस पर इसी तरीके का टेपर देता है, या कोई गेज बनाते हैं तो वहाँ पे मतलब ये आपको मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रोग्राम में यूज करेंगे? आप देख रहे होंगे कि यहाँ का डाया 25 है और यहाँ का डाया आपको मालूम नहीं है, लेंथ मालूम है। तो अब हम लोग प्रोग्राम में ए की वैल्यू क्या यूज करेंगे? ठीक है ना, अगर हमें डाया नहीं मालूम, लेंथ मालूम है, तो हम प्रोग्राम में ए का यूज करके भी बना सकते हैं, बशर्ते कि अब ए की वैल्यू हम लोग प्रोग्राम में डालेंगे क्या, वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसको हम लोग सिंपल स्टेप है समझने के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको डिग्री मिनट सेकेंड, मशीन तो डिग्री में ही लेगी, तो हम लोग देखें अगर इसको चेंज करें तो चेंज करने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि जो एक डिग्री होता है ना, एक डिग्री में होता है 60 मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं मिनट। ठीक है ना, एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। तो एक डिग्री में 60 मिनट है और एक मिनट में 60 सेकेंड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम मिनट में है ना, इसको भी डिग्री में बदल देंगे और इसको भी डिग्री में बदल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को सिंपल क्या चाहिए कि अगर हम इसको चेंज करें तो यहाँ पे ये देखिए, ये तो 12 डिग्री है ही, प्लस कर लीजिए। अब ये 40 मिनट है, अगर इसको हम एक मिनट में दिख रहा है ना आपको, 60 एक डिग्री में 60 मिनट है, तो हम लोग यहाँ पे 40 को 60 से डिवाइड कर दें तो ये भी डिग्री में हो गया। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, क्योंकि ये सेकेंड में है तो 50 को पहले मिनट में बनाना है तो 60 और फिर मिनट को डिग्री, तो समझिए कि 60 ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम 60 इंटू 60 कर दें तो ये 3600 हो जाता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम इसको 3600 भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन में हम लोग इसको 3600 लिख देते हैं। ठीक है ना, समझ तो गए ही हैं आप। तो हम लोगों को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना आसान रहे। तो अब ये तीनों मिनट को भी हमने डिग्री में बना दिया, सेकेंड को भी डिग्री में बना दिया। अब इसको कैलकुलेट करके और यहाँ पे हम लोग वैल्यू को ऐड कर लेंगे। तो ये आप भी कैलकुलेट करिए और मैं भी कैलकुलेटर ले आता हूँ, तो करते हैं। तो मुझे तो पता है आप लोग बैठ के देख ही रहे होंगे। तो देखिए सिंपल है, ये तो 12 डिग्री है ही, यहाँ पे हम लोग 40 को 60 से डिवाइड कर दें तो 40 डिवाइड बाई 60, तो ये आ गया 0.66, और ऐसे 66 से आ रहा है, तो हम लोग इसको चाहें तो 667 ले लें, ये भी डिग्री में बन गया। और इसको भी हम लोग डिग्री में बना दें तो 50 डिवाइड बाई 3600, तो ये आ गया 0.0138 है ना। चलिए 3 अंक तक ले लें, आपको इसको 38 आ रहा है, तो थर्ड को हम चाहें तो एक डिजिट फालतू ले सकते हैं। तो अब ये भी तीनों डिग्री में बन गया। और अब हम लोग इसको जोड़ दें अगर, तो 12 प्लस 0.667 प्लस 0.014, ये टोटल जो हमारा डिग्री बन रहा है, ये बन रहा है 12.681।
तो अब ये डिग्री हम लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे, समझ रहे। तो प्रोग्राम में अब इसको यूज करेंगे तो अगर ए की वैल्यू निकालेंगे ना, कई बार हम लोग प्रोग्राम में ए की वैल्यू निकालते हैं, तो मैंने बता रखा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको यहाँ रखेंगे तो ये ऐसा बनेगा, और ये कोण है जो ये है, तो अगर यहाँ से हम पॉजिटिव में लिखेंगे तो 180 माइनस ये घटा देंगे, तो माइनस 180 कर देंगे। तो ये जो ए की वैल्यू आएगी ना, जो हमें प्रोग्राम में लिखना है यहाँ से, तो ए आएगा हम लोगों का 167.319, ये हम लोग यूज कर देंगे। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। अब अगर हम लोग प्रोग्राम में इसको यूज करें तो क्या लिख देंगे आप समझे। पूरा प्रोग्राम अगर ना भी लिखें, आप लोग लिखते तो आते ही हैं, समझदार हैं, तो मैं सीधा मौके पे जो आना है वही लिख दूं। तो समझिए कि G0 अगर मैं नीचे से फिनिशिंग बनाता हूं तो मैं X 0.0 Z 2.0 ऐसा लिख दिया, फिर G01 G42 Z 0.0 feed.15, फिर यहाँ से G01X अगर ये 25 है तो 25 लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं मांगा है और फिर भी आपको बर नहीं चाहिए, तो आप चाहें तो 0.1 या 0.2 की रेडियस दे दें, ठीक है ना। यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा और आपका बर वगैरह भी नहीं आने वाला है। अब यहाँ से, अब हमें यहाँ का डाया तो मालूम नहीं है लेकिन लेंथ मालूम है, तो हम लोग लिख देंगे G01 Z माइनस 35, और ए की जो वैल्यू आई है ना हम लोगों की 167.319, भी लिख सकते थे डिग्री। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से डिग्री बनाते हुए जाएगा और ये 35 पे तो डाया अपने आप निकल जाएगा, वो हमें जरूरत नहीं है। अब ऊपर आपका ये डाया जो भी दिया है, ठीक है ना, सपोज करिए कि ये डाया हमारा जो है ये वाला, ये डाया कुछ भी मान लीजिए 50 दिया हो, या 50 हमने यहाँ लिखा है तो इसको 55 मान लीजिए। तो अब ऊपर उठाना है आपको, तो G01 55 या 56 जहां भी लेके जाना है वो आपको देख लेना है ऐसा। फिर ऊपर G0 G40 X 200 Z100 M09 M01 आगे जो भी करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो हम लोग ये डायामीटर लिखे रहे हैं ना, तो ये या तो डाया या एंगल, तो इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था और ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको यूज करें, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही ना मैं आगे की जो इसकी वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे लग रहा है कि एक कई जगहों पे टेपर रेशियो दे देता है, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। छोटा छोटा पॉइंट्स है, आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।